हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज का जो सेशन है बहुत धमाकेदार होने वाला है। ये आपका एसबीआई क्लर्क के 2023 के कंप्लीट सेशन होगा, जिसमें आपको एसबीआई क्लर्क की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। चाहे वो प्री की तैयारी हुई, चाहे वो मेंस की तैयारी हुई, चाहे वो एलपीटी के बारे में हुआ, क्वांट जीके कैसे क्या सब कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होगे। जो प्री वाले बच्चे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए तो होगा ही। जो रिपीटर्स हैं हमारे खास, उन सब का भी ध्यान रखा गया कि आप लोग को कैसे अप्रोच करना होगा अगले 40-50 दिन के लिए। मेंस को कैसे लेके चलोगे, साथ में प्री प्लस मेंस के मॉक वगैरह कैसे लगाओगे, और डेली टू डू लिस्ट वगैरह कैसे अपना दिन प्लान कर सकते हो, कैसे चीज़ों को पढ़ोगे, सब कुछ होगा। ठीक है। और एंड में एक आपका बोनस भी है, यूट्यूब पे बहुत बड़ा लॉन्च कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। ठीक है। और वो आपके लिए है, एसबीआई क्लर्क के लिए है, देखेंगे समझेंगे और हर चीज़ यहाँ पे जानेंगे। इस वीडियो से आपको पूरा एसबीआई क्लर्क का पूरा एक क्लैरिटी मिल जाएगा कैसे तैयारी करनी है। ठीक है। और देखो यार, बात ये है ना कि आपको इस 40-50 दिन जो आपके हैं ना, इसको बस ये है कि झोंक देना अपने आप को, भूल जाना कि कौन हो क्या है। ठीक है। और इतना रहना कि बस जिंदा खाने पीने के लिए खाना इतना खा लो कि भाई जिंदा बस रह लो, सो लो, काम भर का भूल जाओ चीज़ें। ठीक है। ये शायद आपका इस सेशन का लास्ट, इस साल का शायद लास्ट एग्जामिनेशन में ख्याल से होने वाला है। ठीक है। और इस एग्जामिनेशन में प्रीवियस आपका पास्ट क्या रहा है, कोई एग्जाम निकला है नहीं निकला है, उन सारी बातों को भूल के सिर्फ इस पर अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये आपको एक होप दे रहा है। और इससे आपको भी एक ये फायदा होगा कि अगर आप में डट के ना 50 दिन, मेरी बात मानो, कोई एग्जामिनेशन जब मैं खराब होता था तो अगले जो एग्जामिनेशन की साइकिल होती थी ना, उस साइकिल के बीच में दुनिया को भूल जाता था मैं। ना किसी से बात करना, ना किसी से जो है गपशप करना, ना किसी के साथ टाइम वेस्ट करना। और दिमाग में भी चीज़ें चलने लगी थी कि यार ठीक है, ये वाली डीआई लगा ली, इस तरह के पजल लगा लिए, सितंबर का वो हो गया है, सीए अब जो है अक्टूबर का स्टार्ट करना है। तो मतलब दिमाग में भी ना 24 आवर एग्जामिनेशन चलने लगे तो समझ लो आप राइट ट्रैक पे हो और तैयारी आपकी एकदम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, आपके साथ तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। मेरा नाम है विजय मिश्रा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम विजय मिश्रा है। और मैंने बहुत सारे आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल। और इस चैनल पे यहाँ पे आपको मेंटर करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ एक राइट वे में, और साथ ही साथ आपको क्वांट पढ़ाता हूँ बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा सेशन पे। तो यहाँ पे जो पेपर आप देखोगे, जो आपका पेपर का पैटर्न होता है, जो आपका एसबीआई क्लर्क होता है, 3 फेज में होता है। ये रहा प्री, ये रहा आपका मीन्स, और एक आपका लास्ट में होता है एलपीटी। क्या होता है? एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। तो जो प्री का एग्जामिनेशन आप देखने को अगर मिलेगा, अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे ना एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, एक आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। ये 3 पेपर तो आपके हो गए। ठीक है। जहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ये होता है 1 घंटे टाइम मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, ध्यान रखना। अच्छा, आप में से कई लोग ऐसे हो जिनको ये आइडिया नहीं होगा किस तरह का पेपर होता है, कि इसका लेवल क्या होता है। तो उसको जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ। तो उस फ्री मॉक टेस्ट को आप जाके लगा लेना। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा बेटर कि जो क्या बोलते हैं आपने वो जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था, या फिर जो पेपर इसका एसबीआई क्लर्क का होता है, वो किस लेवल का होता है। और वहाँ पे जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। ये हमें हमेशा मैं करता था, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले एक फ्री मॉक लगा लो, एक मॉक लगा लो। उससे आइडिया लग जाएगी आप इस एग्जाम में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और अगले 50-60 दिन में आपको कैसे चलना है वो पता चल जाता है। तो सभी लोग फ्री मॉक लगा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मुझे बताना आपके ना परसेंटाइल कितने आ रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में। चलो, फिर मेंस का एग्जामिनेशन होता है। मेंस में क्या होता है, आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पे जीके, इंग्लिश और ये सब सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। 200 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे लगभग इसमें मिलता है, 240 मिनट्स। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन मेंस का एग्जामिनेशन बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन होता है सुना ध्यान से, इसकी एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आते हैं वही आपके फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। इसी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट क्या होती है, तैयार होती है। तो दिमाग में बस ये रखना कि इसमें जितना अच्छा स्कोर कर लोगे ना, उतना ही मजा आएगा। ठीक है, याद रखना, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा ना। प्री के थोड़ा पेपर की बात करते हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ का पैटर्न था वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब कट ऑफ तो देखो यार, अगर देखा जाए तो 65 से लेकर 80 तक वेरी करती है। 80 भी गई है और 65 भी गई है। ठीक है। तो कट ऑफ के हिसाब से मैं कभी नहीं बोलता कि आप तैयारी दिमाग में इतना रख के चलो कि जो है मुझे 65 लाना है, ऐसा लाना है, वैसा लाना है। वो पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर उस दिन कैसा आता है। ठीक है। आप दिमाग में बस ये रखना कि हाँ भाई, मुझे ये है कट ऑफ, मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है। और दिमाग में टारगेट होना चाहिए। ये जो कट ऑफ वेरी करता है, ये आपका ऑब्वियसली वैकेंसी के हिसाब से करता है। जिस स्टेट में कम वैकेंसी बहुत होती है, कट ऑफ थोड़ा हाई रॉकेट चली जाती है। ठीक है। ओडिशा में देखो 77 चली गई थी, कम आती है वैकेंसी। ठीक है। तो ऐसा चलता है हमारा सिस्टम ये। और यहाँ पे होता क्या है, जिसमें थोड़ा वैकेंसी अच्छी होती है तो वहाँ कट ऑफ थोड़ा सा आपकी ड्रॉप होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। एलपीटी क्या है? एलपीटी आपका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है भैया, अगर आपने जो है ना क्लास 10th में या क्लास 12th में पहले कभी, ध्यान समझिएगा, अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है जो वहाँ पे उनका लोकल लैंग्वेज उनको चाहिए, तो नोटिफिकेशन मैंने आपको उस दिन बताया था कि क्या क्या वहाँ पे लैंग्वेज की नीड है हर स्टेट में।
अगर वो आपने लैंग्वेज 10th या 12th में पढ़ रखी है तो आपका एलपीटी देने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा, बाद में दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो ऑब्वियसली है, आप बंगाली मान लो हो, आपके 10th 12th में बंगाली रहा था, तो जो है आपको एलपीटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कोई बच्चा बाहर से आके दे रहा है बंगाल में, तो उसको बंगाली का एलपीटी देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई जो लोकल लोग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं एसबीआई क्लर्क क्या होता है, सिस्टम में बैठता है, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करना पड़ता है। इंटरेक्शन तभी चलो काम चल जाता है, लोग हेल्प कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज देख के समझ में आ जाए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा लैंग्वेज है, ये चल रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्ट एस आरबीआई, तो स्ट्रिक्ट को यही बोलेंगे कि स्ट्रिक्ट उतना नहीं होता आरबीआई जैसा, आरबीआई से थोड़ा सा ईजियर होता है। जैसे मैंने उस दिन सजेशन ये दिया था कि जो है आरबीआई का जो एलपीटी होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, तो ये मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस स्टेट से हैं, जिस लैंग्वेज को पढ़े हैं, वो लैंग्वेज का अगर है तो ही दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। लेकिन मैंने एसबीआई क्लर्क में थोड़ा सा ये आपको रियायत दी थी कि जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ईजियर रहता है, और मैं आप सामने बहुत सारे प्रूफ भी लाया हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जिनके स्टेट में कम वैकेंसी होती है, तो वो आसपास की स्टेट से बढ़ के उनको थोड़ा हेल्प हो जाती है। ये बात मैंने उस दिन बताई थी, ठीक है। तो भाई एक महाशय, ठीक है, अता न पता न कोई आइडिया है, ठीक है। तो भाई उन भाई साहब ने क्या जो है ज्ञान देना चालू कर दिया, ठीक है, कि जो है बेवकूफ़ हैं, ये हैं, वो हैं। अरे भाई पहले तो यार बोलने की तमीज़ सीख लो आप, ठीक है। खुद को कहते हो टीचर, बोलने की तमीज़ नहीं है, ठीक है। और कभी ये बताओ आइडिया है एलपीटी का, तुमको आइडिया है? एसबीआई पीओ निकाला है ना? एसबीआई पीओ भी नहीं निकाले हो, ना ही एसबीआई पीओ दिए हो, ना ही एसबीआई क्लर्क निकाले हो, ना ही एसबीआई क्लर्क दिए हो, ना एलपीटी करवाए हो, ना एलपीटी दिए हो, तो इतना ज्ञान क्यों? बस यूट्यूब पे आके बक करना है क्या यार? आप लोग जैसे लोग होते हैं, इन लोग को यार कोई जो है, आप लोग इनको जाके ना मास रिपोर्ट किया करो, तब इनको समझ में आएगा। रिपोर्टिंग करो इनकी यूट्यूब पे, ठीक है, तब समझ में आएगा, इनको खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भाई एलपीटी देखा है मैंने, ठीक है, करवाया अपने सामने, गांधीनगर में एसबीआईटी गांधीनगर में था। होता क्या है, और छोड़ो मेरे करवाने छोड़ो यार, आप बच्चों को देखो, मैं ढेर सारे स्क्रीनशॉट लाया हूँ, वो छोड़ो। होता क्या है कि मैंने उस दिन सजेशन ये दिया जो कि फैक्ट्स है। मैं तो देखो, बच्चा जो है ना, स्टूडेंट ना बहुत समझदार होता है, स्टूडेंट को गधा मत समझो अपने तरीके, स्टूडेंट बहुत समझदार होता है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जैसे मैं आप सबको बोल रहा हूँ, हर साल क्या हो रहा है, जैसे मान लो आप में से कई लोग हो जिनके स्टेट में बहुत कम वैकेंसी आती हैं। भाई आपके स्टेट में 10 वैकेंसी आई हैं, 15 वैकेंसी आई हैं, तो क्या आपका हक नहीं जॉब लेने का? तो अगर आप किसी अदर स्टेट से भरते हो तो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए ना, वहाँ पे क्या कैसा एलपीटी आता है। तो मैंने ये बोला कि जैसे मान लो कि गुजरात का जैसे एग्जांपल मैंने दिया, या फिर और भी जैसे मान लो मराठी भी है, 2 साल से वैकेंसी बिहार वगैरह में नहीं आ रही थी, क्या बच्चे बाहर जाके जॉब नहीं लिए क्या? अब ऐसे भी आप देखोगे ऐसे स्टेट जो है ना, यहाँ पे आज ही ज़्यादा वर्कफोर्स बाहर की है, वर्कफोर्स जो है बाहर की है। पता है कुछ जॉब किए हो? आता पता है नहीं, बस बोलना रहता है खटाखट। उसके बाद क्या है, होता क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने देखो अपने कितने सारे स्टूडेंट सबसे यहाँ से स्क्रीनशॉट मंगवाया, क्या बोला सर एलपीटी में सर कोई जानबूझ के ही फेल होगा सर, इतना लुल्लू पेपर आता है, 2-3 क्लास के लेवल का एक पैसेज होता है, और एसबीआई यही ट्राई करती है कि एलपीटी में कोई फेल ना हो। और सुनो, मैं आपको पहले बता दूं एलपीटी होता क्या है। देखो एलपीटी में क्या होता है, आपको ना एक सिंपल स्टोरी बेस्ड पैसेज दिया जाता है। उस पैसेज में क्या होता है, 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, एक क्वेश्चन होगा आंसर होगा, क्वेश्चन होगा आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बेसिक मैं कहता हूँ कुछ टाइम अगर बच्चा देगा, जो बच्चा प्री निकाला है ना, जो बच्चा मेंस निकाला है, उसका आईक्यू लेवल इतना होता है, समझदार होता है। मैंने उस दिन ये भी समझाया था कि हाँ आप एकदम स्ट्रेंज काम मत कर दो भैया, आप यहाँ बैठ के वो चले गए वहाँ से अप्लाई करने, तो वो आप थोड़ा देख लेना कि कितना आप समझ सकते हो। वो बच्चा करता भी है। मैं आप सामने फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ किस स्टेट में क्या क्या होता है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें हुआ कहते मैं आपको समझाता हूँ, इसी की स्टैट समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट है सर, पैसे आता है 10 क्वेश्चन होते हैं, पैसे पे स्टोरी आई थी, इनकी जो है लॉइन पे स्टोरी आई थी। अच्छा तो गुजराती सीखनी लिखना उखना पड़ता है कुछ खास वैसा? सर देख के मॉडिफाई करके राइट कर सकते हैं। गुजराती अल्फ़ाबेट लिखना सीखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट का जैसे मैंने बोला उस दिन बोला था, पूछता कोई नहीं है वहाँ पे, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आता है। और ये भी छोड़ो यार, तुमको लगेगा ये तो मैंने ऐसे बना दिया, ये छोड़ो, ये बच्चा है कोई, मैंने यूट्यूब पर ये डाला कि एलपीटी एंड एसबीआई, देखो ये लड़का आ गया, ये लड़का जो है 1 साल से आई थिंक काम कर रहा है, और इसने दिया है, इसने निकाला है, एटलीस्ट जो निकाला है उनके बाद पे आप देख लो। ये बच्चे ने एलपीटी दिया है, आपको खुद एकदम इसकी वीडियो देख लेना, बस एकदम समझा देगा क्या होता है और कैसे हो समझते हो। देखो बच्चों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे कहने से चले जाओ गुजरात से या महाराष्ट्र से या फिर किसी अदर स्टेट से आप जाके अप्लाई कर दो। आप अपना एक्यूमेंट खुद लगाओ, आप खुद ये समझो, ठीक है। और यार मतलब कैसे कैसे लोग आ गए हैं यूट्यूब पे, कहाँ से ये सब आ जाते हैं भाई। इन लोग को बताओ आप क्या बोल रहे हो, तो मिसगाइड मैं करता हूँ, मिसगाइड तुम करते हो भाई। और एक बात बताओ, अब मैंने तो यार एक बच्चे को होप दी ना, एक बच्चा जो अगर पढ़ रहा है साल भर, उसके स्टेट में कभी वैकेंसी नहीं आए, दूसरी जगह से अप्लाई कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई तेरे को? हाँ क्या दिक्कत आ रही है आपको, जरा मुझे एक बात बताओ, ठीक है।
तो ये वाली बातें हैं, ठीक है। और इसमें होता कैसे है कि बेसिक वीडियो तो आपको अल्फ़ाबेट से भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ वहीं पर ट्राई करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग जाना किसी और स्टेट से अप्लाई कर दो, ये आप समझिए खुद से कि आप कहाँ की लैंग्वेज देख सकते हैं। यूट्यूब पर खुद सर्च करिए, मैं जिस स्टेट से था वहाँ मैंने आइडिया आपको थोड़ा बहुत दे दिया, लेकिन जहाँ पर होगा आप अपने स्टेट में आपकी वैकेंसी आई है, जैसे राजस्थान वाले हैं, अब राजस्थान में वैकेंसी भर के आई है 900 वैकेंसी में ख्याल जयपुर में है, तो हर बच्चा वहीं से अप्लाई करेगा, क्या दिक्कत है। गुजरात का बंदा है 800 वैकेंसी आई, वो वहीं से अप्लाई करेगा, वो क्यों जाएगा बाहर। अब जैसे मान लो कोई स्टेट है, मैं कहता हूँ मान लो उड़ीसा है या फिर झारखंड है, ठीक है, झारखंड में मान लो 50-60 वैकेंसी आई है, तो वो बच्चा तो आसपास कहीं बिहार जाकर देगा ना, या फिर झारखंड से भी देगा, तो उसको जहाँ पे लैंग्वेज कंपेटेबल रहेगी वो देगा, ठीक है। और आप जो है क्या कर रहे हो, बस चिल्लाना चालू कर देते हो, मिसगाइड करना चालू कर देते हो तुम लोग, ठीक है। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहो, इन लोगों को मास रिपोर्ट करो तो समझ में आएगा इन लोग को, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि एलपीटी का ध्यान रखिएगा, और इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये मैंने आपको फैक्ट बता दिए। बाकी आप गूगल खुद कर लीजिएगा, यूट्यूब खुद कर लीजिएगा। हाँ, ये इसका मतलब ये भी नहीं है, प्लीज़ डोंट बी लीनियंट। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब इसका ये क्या होता है, जब आपका रिजल्ट निकल जाता है तो डीवी तक आपको काफ़ी टाइम मिलता है, उस दिन में क्या क्या आप सीख सकते हो उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस बच्चे ने खुद ये देखो ये बोलता है कि ये बेसिक जो है यूट्यूब वीडियो देख के गया था, और कोई आई थिंक वहाँ लोकल कोचिंग भी किया था इसने 5-6 दिन, बाकी इसका हो गया था। बाकी इनसे मैंने जब बात की, इसका मैं बता नहीं सकता नाम, ठीक है। इसने भी क्या किया था, ये नहीं, ये हाँ इसने क्या किया था, यूट्यूब से वीडियो देखी, समझा कि वहाँ पे पूछते तो है नहीं, तो कैसे लिखना है, कैसे इसको, और इतना आसान क्वेश्चन होता है यार, इतना आसान क्वेश्चन होता है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है। ये मैं पूरी चैट नहीं दिखाया, ये तो इनको महानु के लिए लाना पड़ा मुझे, एकदम आसान होता है, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि ये आप अपना एक्यूमेंट लगाओ, ठीक है, समझ के करो, ठीक है। और हाँ, मेरे कहने से इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग जाके दूसरे स्टेट से अप्लाई कर दो, कोशिश करिए, हमेशा कोशिश ये करिए कि अपने स्टेट से अप्लाई, क्योंकि मैं अब जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ये सारी बातें, अब क्या मैं सारी बातें जो बोलता हूँ आपके भले के लिए बोलता हूँ, कि आप कोशिश करो कि अपने स्टेट से भर पाओ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपको लाइफ टाइम वहीं रहना पड़ेगा, मैंने उस दिन समझाया था इंटर सर्कल ट्रांसफर नहीं होता, तो अपने स्टेट से आप भरने की कोशिश करो, ठीक है। 99.99% कोशिश करो कि वहीं से भरो। इन केस आपको लगता है कि बहुत ही कम वैकेंसी है, कि यार 10, 20, 50 ऐसी कुछ वैकेंसी जहां पे नंबर में आपको नहीं लगता, या फिर ऐसे किसी स्टेट में आप जा सकते हो जहां की लैंग्वेज भी आप वेरिएबल हो, बच्चों ने कभी सुना था, पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, राजस्थान वाले बच्चे मोस्टली गुजरात के पास में रहते हैं तो चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, फिर से मैंने वही बात बोलूंगा, कोई बच्चा है जैसे मान लो वहाँ से टॉप पे हो, अब आप साउथ से भर रहे हो, तो वो गलती करने की कोशिश मत करना, ठीक है। और ऐसे बहकावो लोग से दूर रहो, ठीक है, गधे होते हैं ये, टाइम वेस्ट करते हैं अलग से। और यहाँ स्टार्ट करते हैं सीधा मुद्दा, काफ़ी टाइम यहाँ पे चला गया। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट करने के लिए यहाँ पे होंगे, समझते हैं जरा। देखिए यार, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यार प्लीज़ 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 कंसिस्टेंट रहना दोस्त। अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी स्ट्रैटेजी आई है, 4 दिन मोटिवेशन रहेगा, फिर मुझे पता है ढीला ऐसे ग्राफ में ऐसे जाने लगता है, लेकिन प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना आपका बहुत ज़रूरी है। लास्ट शॉट है तो मेक इट काउंट। लास्ट शॉट का मतलब वही जैसे मैंने बोला, आखिरी एग्जामिनेशन है, इसको ध्यान से दीजिएगा। लिखिए क्यों करना है, वाई यू हैव टू डू इट। सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। हमारी स्टूडेंट थी, उसका आज ही कॉल आया था, उसके घर वाले बताइए आरबीआई के लिए उसको जाने नहीं दिए, जो भी रीज़न रहे हो, शादी वादी का अदर रीज़न जो है, अदर स्टेट नहीं जाने दिए। उसके पास एक ऑप्शन यही है, तो उसके पास एक ऑप्शन है, मैंने बोला तुम ये लिख लो, मेरे पास यही ऑप्शन बचा है और घर से निकलना है मुझे, वरना मेरी शादी करवा देंगे। तो एक ही तरीका है बाहर निकलने का, तो क्योंकि ये ना लिखा हुआ है द ओनली परमानेंट मोटिवेशन। मैं डेली आप लोग को वीडियो बना के, या फिर डेली कोई फादर मदर या फिर कोई टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ये लाइन ही आपको अकेले मोटिवेट कर देगी, ठीक है। तो जहाँ पढ़ते हो वहाँ टेबल पे ये बना के बस लिख के चिपका लेना, इतना बहुत है। गेटिंग बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है, 2 महीने का फेज बहुत लंबा होता है। पढ़ रहे हैं आप, बोर हो रहे हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, गलती करते हैं, मत उठाया करिए, फ़ोन मत उठाइए, सब्जेक्ट को स्विच कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका था जो मैंने प्रिपरेशन में लगाया, कभी बोर हो रहा हूँ सब्जेक्ट स्विच कर दो, डिस्क्रिप्टिव लिख लो। डिस्क्रिप्टिव चलो इसमें नहीं आता, सॉरी, मेंस का मॉक लगा लिया, प्री का मॉक लगा लिया, क्विज लगा लिया, जो भी मतलब आप डिस्ट्रैक्ट अगर हो भी रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो स्विच करिए, तो एक कुछ प्रोडक्टिव काम करिए, ये मेरा कहना होगा। और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ, डेंगू हो गया था, टाइफाइड हो गया, प्रिपरेशन टाइम सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखिए अपना हेल्थ का, आप भी रखेंगे और कोई नहीं रहेगा। घर से दूर रहते हैं ना, कौन हर दिन आपको देखने आएगा बताइए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं सब्जेक्ट्स पे। तो क्वांट हमारा सब्जेक्ट, क्वांट को मैं समझाता हूँ अच्छा से आपको। देखिए क्वांट में अगर मैं प्री और मेंस की बात करूँ, तो क्वांट में प्री की मैं बात करता हूँ, तो क्वांट में आपके प्री के 3 सब्जेक्ट, बेसिकली 3 पोर्शन में क्वांट डिवाइडेड है, एक स्पीड मैथ्स, एक डीआई और एक अर्थमेटिक, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। मेंस में भी क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन रहती है, अर्थमेटिक रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड मैथ्स की बात करते हैं। स्पीड मैथ्स में करना क्या होगा, देखो स्पीड मैथ्स में ना सबसे पहले आप सीधे सीधे बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आपको समझ में आ जाएगा, सुनना ध्यान से। स्पीड मैथ्स का मतलब आपको पता है ना कि आपको भाई
नंबर सीरीज हो, सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रॉक्सीमेशन हो, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी करने आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर आते हैं उनका फैक्टराइजेशन करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सबसे हम टाइम बचा के हम लोग अरिथमेटिक और डीआई पे टाइम देते हैं। तो इनको फास्ट करने के लिए आपको ये पहली बात फास्ट आनी चाहिए, कैलकुलेशन टेक्निक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, किस तरीके से आप फास्ट, किसको बोलते हैं वैदिक मैथ्स वगैरह वैदिक मैथ्स वगैरह। ये मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई है 5 घंटे की, इसको आराम से देख लेना, यूट्यूब पे पढ़िए, आई बटन डाल दूंगा, वरना यूट्यूब पे सर्च करो कैलकुलेशन ट्रिक फॉर बैंक एग्जाम, अपने आप आ जाएगा। हर चीज़ को देखो, बेसिक प्लस माइनस डिवीजन कैसे करते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसको फिर अप्लाई करो, किसमें अप्लाई करो, नोट ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न। आप कोई नंबर सीरीज पढ़ दो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ दो, हर तरह के जो आपके पैटर्न हैं उनको जो नोट बनाते हो उसमें लिख लो। जो रिपीटर बच्चे होंगे उन्होंने आई होप लिख भी लिया होगा, मैंने फाउंडेशन यूट्यूब पे कराया था फ्री में, पूरा फ्री में बच्चे वहाँ पढ़ के लिखते भी हैं, एग्जाम निकाल भी रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज जो है आप पैटर्न नोट कर लो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप जब कोई चीज़ पढ़ते हो तो उस समय एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चन इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट का ना होल्ड बन जाए कि यार अब ना कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो गया। जैसे बोलते हैं ना, ईटा लगाया, वो मसाला लगाया, तो मसाला लगाने के बाद जब वो सूखता है तो ब्रिक बन जाता है, एकदम मतलब हिल जाता है, तो वो चीज़ हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, डेली आप करो 20 से 25 क्वेश्चंस डेली। कहाँ से, डीबीपी से। वो क्या भैया बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, डेली है, ये भी मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप में से कई लोग का भी कम्युनिटी टाइम में ये था प्रॉब्लम कि भैया मेंस का था प्रॉब्लम, वो तो मैं आगे बात करूंगा, और स्पीड नहीं आती। स्पीड क्यों नहीं आती, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते। बोरिंग लगता होगा लेकिन तब भी करो। कौन, अरे यार फिर से वही नंबर सीरीज, फिर से वही रॉन्ग नंबर। आप जब डेली 20-25 स्पीड मैथ्स लगाओगे ना, 10 रॉन्ग नंबर भी, 10 मिसिंग नंबर भी डेली आप लगा रहे हो ना, सोचो 50 दिन में आप कितने लगा लोगे, 500 रॉन्ग नंबर। 5 रॉन्ग नंबर आपने हर पैटर्न के, अगर सोचो हर तरह के लगा लिए, तो एग्जामिनेशन में जब आप रॉन्ग नंबर को देखोगे ना, एटलीस्ट देखते ही उस पर अटैक कर दोगे, ये तो मैंने पैटर्न देखा है, इससे पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, इसको डबल डिफरेंस लेना है, इसको ऐसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये ना चीज़ें दिमाग में कब आती हैं, जब आप 1000 बार प्रैक्टिस कर लेते हो। यहाँ पे वही वाली बात आती है चांदनी चौक टू चाइना वाली, कि मुझे आपके उस मूव से डर नहीं लगता जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे आपके उस मूव से डर लगता है जो आपने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो सेम चीज़ को 1000 बार प्रैक्टिस करना होता है। याद रखना, लाइफ में सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो बोरिंग चीज़ों को डेली करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बोरिंग चीज़ें आपको डेली करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ से आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो रिपीटर लोग हैं, थोड़ा उनके लिए बात करूँगा कि आप लोग तो ये करोगे, प्रैक्टिस सीधा करोगे, आपको पैटर्न तो पता होंगे, अपने पैटर्न को रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना। साथ में कुछ मीन्स लेवल वाले जो आपके आते हैं ना, टफ लेवल वाले, या फिर कुछ डबल वाले जो आते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी कर देना। उसके लिए मैं मेंस की डीबीपी की भी चिंता कर रहा हूँ। डोंट वरी यार, डोंट वरी व्हेन द कांस्टेंट गाइड इज हियर, ठीक है, डोंट फियर व्हेन द कांस्टेंट गाइड इज हियर। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। देखो डीआई में भी ना आपको 2 चीज़ें होती हैं, प्री की डीआई अलग आती है, मेंस की डीआई अलग आती है। 2 चीज़ें हैं। प्री का जो आपका डीआई है उसमें भी आपको एक बार में ऑल टाइप की डीआई खत्म कर लेनी है। कैसे कर लेनी है, आपकी जो लाइन ग्राफ होती है, बार ग्राफ होती है, पाई चार्ट होता है, डबल पाई चार्ट होता है, के सेट होता है, वेरिएबल, इन सबको आपने जो है एक बार कर लिया। जो बिगनर लोग हैं एक बार कर लिया, और फिर आप लगातार क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस किए जा रहे हो। फिर से प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, डीपीपी से। मैं डीपीपी यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा, डेली आप लोग को फ्री में देता हूँ मैं, ठीक है, डेली आपको मिलती है डीपीपी। इसे लगाओ ना, यूज़ करो, मेक द बेस्ट। अच्छे लड़के अभी निकल रहे हैं ना, अभी रिजल्ट आएगा ना, देखो आपको पूरी लाइन लगा दूंगा, तब बताऊँ कौन कौन से लड़के कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करो जो आपको दिया जा रहा है। फिर मेंस की बात करते हैं। अब मेंस में क्या होता है कि मेंस में 2 चीज़ें होती है ना, एक तो हर तरह की डीआई और एक हर तरह की आपकी अरिथमेटिक आती है। जो आपकी डीआई हर तरह की हो गई, जैसे मान लो लॉजिकल डीआई में जितनी भी तरह की आपकी डीआई आती है मेंस में, या फिर आ चुकी हैं या फिर आ सकती हैं, उनको एक बार लगाने की आप कोशिश कर लो। जैसे कि मान लो आपने भाई क्या बोलते हैं, आपने स्कैटर चार्ट कर लिया, फनल चार्ट कर लिया, ठीक है, बड़ी बड़ी लॉजिकल केसेस कर ली, 4 सेट का वेन डायग्राम कर लिया, 3 का आता है 4 वाला बना लिया। तो मतलब जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट वाली डीआई बहुत आती हैं, ठीक है, स्ट्राइक रेट पे आती है, मतलब जो भी नई नई चीज़ें आती है, जो कुछ नया ट्राई करता है, एसबीआई आईबीपीएस ट्राई करता है, ठीक है, उसको आपने कर लिया। अच्छा भैया वो तो एसबीआई पीओ आईबीएस पीओ में अरे ना, एसबीआई क्लर्क में भी डाल सकता है। एसबीआई क्लर्क का लेवल भाई कम नहीं है, एसबीआई क्लर्क मीन्स का लेवल कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ टच कर जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, आरआरबी पीओ मीन्स लेवल टच कर जाता है या फिर उतना रहता है आराम से, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क को आप बिल्कुल भी इग्नोर या फिर वो कम मत समझें। अच्छा, इसमें जो अरिथमेटिक है उसके लिए क्या करोगे आप लोग, सुनना मैं ध्यान से, अभी बताऊंगा, अरिथमेटिक बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। जो रिपीटर्स लोग हैं वो ध्यान रखेंगे। आप लोग करना क्या है ना कि आप प्रैक्टिस करो मेंस की डीआई प्रैक्टिस करो एक वीडियो से, और दूसरा आप क्या करो, मॉक्स लगाओ। मॉक्स आप 2-3 कोई ले जैसे ले लो, ठीक है सॉरी 2-3 मॉक्स ले लो, उसको आराम से लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फिर आप लोग क्या करो, आप रिवाइज करो अर्थमेटिक। आपने अर्थमेटिक कौन से पढ़ रखे हैं, कोई नोट बनाया रखा होगा, उस नोट को खोला करो, पढ़ा करो अच्छे से और डिटेल में समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रैक्टिस करो आप मॉक्स। फिर प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप, मॉक से करोगे। क्या क्या प्रैक्टिस करना है, फिलर्स, Q1 Q2, क्योंकि आपको पता है जो अर्थमेटिक मेंस में आती है वो डायरेक्ट नहीं आती है, वो फिलर के फॉर्म में आएगी, Q1 Q2 फॉर्म में आएगी, DS के फॉर्म में आएगी। तो एटलीस्ट इनसे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना मॉक से, तो फेमिलियर रहोगे कि इन चीज़ों को मुझे करना है तो किस तरीके से करना है, पहले क्वेश्चन बना लूँ, सीधा ऑप्शन से ट्राई करूँ। तो ये सब चीज़ें फ्लो में कब आएंगी, जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अपने अर्थमेटिक पे। देखो अर्थमेटिक का एक बेसिक फंडा मैं आपको समझाता हूँ, आज लाइफ में ध्यान रखना। मैंने ये बात 1 साल 1.5 साल पहले जब वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बात बोली थी कि अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। फाउंडेशन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए भैया, कि हर चीज़ क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला ये पता होने चाहिए। जो भी आपके 8 से 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेस डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, तो इन सब का आप फाउंडेशन पहले कंप्लीट कर लो कि बेसिक आपको हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे बेसिक आना चाहिए। ठीक है, आपने बेसिक हर चैप्टर कर लिए, कवर करो, कोशिश करो हर वीक में 2 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करो। एक चैप्टर को 2 से 3 दिन दो, 2 से 3 दिन दो, और हर हफ्ते में 2 चैप्टर निपटाओ। उसके बाद क्या करोगे, 100 से 150 क्वेश्चंस को उठाओ और करो उनको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ठीक है, बताऊंगा अभी कहाँ से करोगे वो चीज़ है। और फिर इनिशियली क्या करो, जब आपने अच्छा पहले ही आपको करना पड़ेगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, सुना ध्यान से, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। फिर करना पड़ेगा आपको 20 क्वेश्चन डेली। ये क्या करेगा, 20 क्वेश्चन डेली क्यों करवा रहे हो भैया, देखो 20 क्वेश्चन डेली करवाने का फायदा ये है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये चीज़, 20 क्वेश्चन जब आप डेली करोगे ना तो इसमें क्या होगा, फिर से वही चीज़ होगी, आपकी स्पीड अप होगी। और मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, खास तौर से रिपीटर वाले बच्चे। मिक्स क्वेश्चन से क्या होता है, देखो जब आप कोई चैप्टर कर रहे होते हो ना, तो आप उस चैप्टर के एकदम इर्द गिर्द घूमते होते हो, टीचर भी पढ़ा रहा होता है, उसमें आप भी देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, टीचर कॉन्सेप्ट देख रहे हो, रट रहे हो, एकदम हर चीज़ एकदम मजबूत है। लेकिन मिक्स एग्जाम में क्या होता है, हर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 चैप्टर से आते हैं, एक प्रोबेबिलिटी का आ गया, अगला टाइम एंड वर्क का आ गया, फिर TSD का आ गया, फिर रेशियो का आ गया। तो आपको मिक्स प्रैक्टिस करना जरूरी है। मिक्स प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको नया चैप्टर दिखा तुरंत ही उतना माइंड आपका एक्टिव हो जाए, इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा, इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। ये बात मैंने बोली रिपीटर्स वालों के लिए कि आप टॉपिक टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए, वो भी मिक्स प्रैक्टिस की टू स्पीड अप करने के लिए। साथ में मैंने बोला प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन डेली, ये भी वही वाली बात है, मिक्स प्रैक्टिस, ये आपका मिक्स ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट फ्रॉम द नोट्स। आप अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनसे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन डिटेल में आपको मैं वीडियो दूंगा इसका। देखो जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, SBI क्लर्क में क्या होता है, आपको क्या अप्रोच करना होता है। SBI क्लर्क की GA थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के दिखाऊँ, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर आपका हुआ जनवरी में, सुनना बहुत ध्यान से, इतनी रिसर्च कोई करता नहीं, इतनी रिसर्च मैं आपके लिए करके लाया हूँ, चीज़ देख के लाया हूँ, क्या था, क्या पेपर आया था, बैठ के हर चीज़ देखा हूँ। ठीक है, एक वीडियो बनाने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन हर एक चीज़ समझ के, एक एक बात बारीकी से देख के, जो चीज़ फैक्ट्स है उसको रखने की कोशिश करता हूँ। और सुनना ध्यान से, तो लास्ट जो पेपर आपका आया था जनवरी में आया था, और वहाँ जो क्वेश्चंस आए वो आपके प्रॉपर जुलाई अगस्त से भी आए थे। तो इस चीज़ को अंडरमाइन मत करना कि जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कुछ पेपर में कि लास्ट के 3 महीने देख लो, लास्ट के 2 महीने देख लो, वो कुछ जगह काम करता है, जहाँ काम करता है मैं बता देता हूँ। IPS PO में बताया था, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, 2 महीने 3 महीने क्वेश्चन आए। लेकिन क्लर्क में ये काम नहीं कर सकते, क्लर्क में आपको पढ़ना पड़ेगा पिछले 6 महीने के डिटेल में। तो 6 महीने का मतलब जैसे मान लो अभी चल रहा है आपका, इसका मीन्स कब होगा, दिसंबर में, इसका मीन्स भी आई थिंक फेब में ही होगा, तो फिर से मतलब वही बात है, अगस्त से पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा 6 महीने का। ठीक है, और डिटेल में बाबा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, और सुनिए मेरी बात, सिर्फ 2 शिफ्ट पेपर हुआ था, बताया था लास्ट ईयर 2 शिफ्ट पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 थोड़ा सा मैं कहता हूँ ईजियर थी, शिफ्ट 2 से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन वहाँ पे GAV के अच्छे आ गए थे, मतलब लोग कर ले रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ आ गए थे भाई साहब। शिफ्ट 2 में 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके 7 बेस्ड थे, जो कि क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन में बहुत कम होता है। PO में तो समझ में आता है, PO में तो चलता है, लेकिन क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन में नहीं होता है। लेकिन क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर आपके 7 बेस्ड क्वेश्चन आए थे, वो भी 10 से 12। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा बेसिक मुद्दा ये था कि आपको बस ये समझाना कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपको तैयारी ऐसी करनी है कि अच्छा ऐसा होता है कि इस बार चेंज हो जाए। सुनना ये बात है, GA में हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है, मान लो इस बार लास्ट के 4 महीने से आ जाए, लेकिन क्या करोगे आप, रिस्क नहीं ले सकते ना, तो आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम लोग मंथली डिटेल PDF करो, ठीक है, क्या बोलते हो, अरे सर नहीं होगा, नहीं होगा फिर एग्जाम में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। 3 महीने अगर कोई बच्चा, देखो कोई बच्चा जो है वो 300 पेज की PDF पढ़ के जा रहा है, ठीक है, और उसने कोई स्कीम पढ़ी, उस स्कीम को उसने डिटेल में पढ़ा,
किस दिन लॉन्च हुई थी, किन किन एज ग्रुप के लिए है, क्या है। अब आपने जो है पढ़ा है हल्की पीडीएफ से 20 पेज वाली से, क्वेश्चन आ गया, आप तो सिर्फ ये पढ़े ना स्कीम लॉन्च कर दी मोदी जी ने या फिर किसने लॉन्च की, कहाँ लॉन्च हुई, आपने ये पढ़ा है। लेकिन जो बच्चा डिटेल में पढ़ाई किया है वो हर एक चीज़ पढ़ के जाएगा, तो जो उसके साइड में इंफॉर्मेशन रहती है ना, क्वेश्चन उससे आएगा और वो बच्चा मार्क करके चला आएगा। तो भाई उसकी मेहनत काम में आएगी कि आपकी मेहनत काम में आएगी, आप बताओ। दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। डिटेल में पढ़ो, मंथली पीडीएफ को आराम से पढ़ाओ, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको जैसे बोला मंथली कंपैरिजन वीडियो आप लोग कर सकते हैं, और साथ में क्विजेस कर लीजिएगा जो आपके 7 बेस आते हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी डिटेल में थोड़ा मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है सॉरी, कि अदर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जियो हो गया, इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं शायद डालना भूल गया, और रिकॉर्ड गया क्या, ओके ठीक है, ये रही ना, ठीक है। ऐसे मतलब और भी है, शायद मैंने यहाँ क्लिक नहीं किया। देखो आप गूगल पे डालो ना अपने आप ही यूट्यूब पे कि मैंने क्या डाला था यहाँ पे, इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो मेरी वीडियो आ जाती सबसे पहले आ जाती है। तो ऐसे इंग्लिश की हो गई, जीए की मैंने बनाई थी 2 महीने पहले, तो जीए की, इंग्लिश की, रीजनिंग की डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जीए का आइडिया दे रहा था जिससे आपको आइडिया लगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, रिपीटर लोग करेंगे क्या अभी? रिपीटर लोग को एक काम ही करना पड़ेगा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, कि आप लोग अभी फोकस करिएगा मेंस पे, अच्छे से मेंस पे फोकस करिएगा अगले 30 दिन के लिए। फिर जो नेक्स्ट आपके 15-20 दिन होंगे वहाँ पे आप प्री में लग जाइएगा। भैया मेंस नहीं करना, उसमें प्री नहीं करोगे दोस्त, प्री नहीं निकलेगा तो क्या करोगे बताओ। तो प्री का भी कंपटीशन इतना फियर्स हो गया है कि आप प्री को छोड़ नहीं सकते हैं, तो प्री को बच्चे इक्वली ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझ के, ठीक है। प्री को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नाउ कमिंग टू मॉक की बात करते हैं, जल्दी देखिए इधर से। मॉक की मैं बात करूँ तो कोई जैसे मान लो बिगिनर है, ठीक है, ये बिगिनर के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई बिगिनर है तो आप लोग क्या करो, आप लोग तो सबसे पहले जैसे आज स्टार्ट करो तैयारी, तो एक मॉक आज लगा लो। डिस्कशन में मैंने आपको फ्री मॉक की लिंक दी थी, आप एक मॉक लगा लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप एक जो है मॉक कोई परचेज कर लो, ठीक है। कोई भी 1-2 मॉक जैसे सस्ते आते हैं, जैसे गाइडली का काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। आई थिंक 90-100 रुपये में आ जाता है। डिस्कशन में लिंक दी है, आप जाके वहाँ से ले सकते हो आराम से, ठीक है। तो या फिर कोई भी आप ले सकते हो, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपने वो ले लिया, साथ में अगर एक मॉक और अफोर्ड करते हो तो 1 या 2 मॉक रख लो कोई, ठीक है। अब 1-2 मॉक रखने से क्या होगा, जैसे आपने अपना काफ़ी सिलेबस खत्म कर लिया, जो बिगिनर लोग हैं 70% सिलेबस आपने खत्म कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, 10 से 15 दिन तक आप क्या करोगे, मॉक लगाना फिर मतलब स्टार्ट कर दो। उस टाइम पे आप क्या करोगे, हफ्ते में 2 या 3 दिन मॉक लगाओगे, सुनना ध्यान से। और जब लास्ट के 10 डेज बचे हों, ये रहा एग्जाम के लास्ट के 10 डेज बचे हों, तब आप क्या लगाओगे, डेली एक मॉक लगाओगे। क्या लगाओगे, डेली एक मॉक लगाओगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, जो रिपीटर लोग वो क्या करेंगे, आप लोग तो मॉक वगैरह ले लो, ठीक है। और आप लोग जो है मेंस की तैयारी जब साथ में कर रहे हो तो प्री के मॉक लगाते रहना भाई, ठीक है। क्योंकि प्री का भी मेंटेन फ्लो रखना कि स्पीड भी साथ में रहे, सिर्फ कौन से के पीछे भागो तो भाई स्पीड रह जाएगी ना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग मॉक ले लीजिएगा पहले ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज क्या क्या होंगे, सोर्सेज में यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बोल रखा है, ध्यान से सुनना। एक बुक रखो, खास तौर से ये बिगिनर के लिए है कि एक किताब रखिए आप, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, वो जो 100 क्वेश्चन लगाने हैं आपको, कहाँ से लगाने हैं, यहाँ से लगाने हैं, ठीक है। एसके वर्मा, अरुण शर्मा, कोई भी किताब ले लो, इनमें से अच्छी किताब है दोनों, और बिगिनर के लिए अच्छी किताब है, ठीक है। फिर आपको क्या आती है, एक डीपीपी पीडीएफ आती है। ये क्या है भैया, डेली प्रैक्टिस पेपर। ये मैं आप लोग को देता हूँ सभी लोग को फ्री में। हमारी एप्लीकेशन जो कॉन्स्टेंट गाइड की है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डेली आप डीपीपी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हफ्ते में 5 दिन, शायद मंडे टू फ्राइडे आती है, डाउनलोड कर लिया करिए। और वहाँ से आप डेली जो है 80 से 90 क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें आपके स्पीड मैथ्स के 20-25 क्वेश्चन, डीआई होती हैं 3-4, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक होते हैं, अर्थमेटिक लगाओ 20-25। तो इस तरीके से इसको भी डेली मिक्स प्रैक्टिस आपको करना है। खास तौर से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है ना। और जो बिगिनर है, जैसे आप लोग को बताया, पढ़ के फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा, मॉक का जैसे मैंने बताया, मॉक ले लो भाई, 1 या 2, अगर 2 अफोर्ड करते हो 2 ले लो, वरना 1 तो मिनिमम पेड मॉक रखो आप लोग, उससे आपको फायदा होगा काफ़ी। और साथ में आपको चाहिए डेली क्लास पीडीएफ। कौन सी क्लास की पीडीएफ भैया, ये क्लास की पीडीएफ जो कि है आपका आज का बोनस। एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे। कहाँ लॉन्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैं एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। हमने उस दिन क्या बोलते हैं, जब नोटिफिकेशन आया था तो हमने ऐप पे लॉन्च करने का सोचा। मैंने उन पोस्टर बनवाए भी थे, कुछ बच्चे एडमिशन लिए तो उनका हमने रिफंड कर दिया, ठीक है। हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, ऐप पे नहीं बढ़ाना। बहुत से बच्चों को कमेंट आया, भैया यूट्यूब पे करा दो ना, फ्री में पढ़ा दो, लास्ट सिलेक्शन का लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट एग्जामिनेशन है। डिसाइड किया कि इस बार जो है एसबीआई क्लर्क को पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स, और पूरा वो होगा यूट्यूब पे, डेली होगा, ठीक है। यूट्यूब पे होगा, ढंग से होगा और प्रॉपर होगा। यूट्यूब पे देखो, बस आप लोग को ये करना होगा यार कि एक बात की आप लोग कदर करना कि भैया यूट्यूब पे कर रहे हो इसका मतलब फ्री में होगा तो कुछ ज़्यादा दम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर कंटेंट, तगड़ा कंटेंट सब कुछ रहेगा। बस आप लोग को कदर करनी है कि यार यूट्यूब पे है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री है तो कुछ भी है।
अच्छा कंटेंट ये भी है, ध्यान रखिएगा, समझेंगे इसको, अच्छे से पढ़ेंगे। बस थोड़ा इसकी टाइमिंग का मैं अभी थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह 9 बजे रखूँ, 6:30 बजे रखूँ, आप लोग डिस्कशन बताना, बाकी मैं अभी प्लान करता हूँ कैसे क्या हो सकता है। तो ये क्लास तो आपकी चलेंगी, आप लोग की प्रैक्टिस यहाँ पे मेरे साथ होती रहेगी डेली, आराम से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा हाँ, जैसे मान लो कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि जिनको मान लो कि ये लेना है कि भैया मुझे ना तैयारी बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक करनी है, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे जल्दी चैप्टर्स को रिवाइज करना है और चैप्टर को रिवाइज करके मेंस क्लास खत्म करनी है, आप जल्दी करना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। ये जो विजेता वाला था ये ले सकते हो। इसमें क्या है, आपका 46 प्री क्लासेस रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, स्पीड में अरिथमेटिक DI सब कुछ है, 30+ मेंस क्लासेस ये ऑन गोइंग है, अभी इसकी मेंस क्लास चल रही है, ठीक है। इसका प्राइस जब लॉन्च की तब 999 था, बट अभी इसका प्राइस आपका 749 कर दिया गया, 250 रुपये क्रॉस हो गया। फिनिश एट योर ओन पेस, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जिनको चाहिए, जिनको अपनी पेस में पढ़ना है, ठीक है, उनके लिए। बाकी वो बच्चे जैसे मान लो जो लोग मुझसे लाइव बैच में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से हीरो हमने लॉन्च किया है, 0 to हीरो बेसिक बैच, जो कि कंप्लीट क्वांट का फाउंडेशन बैच होगा। फाउंडेशन बैच मतलब ये फाउंडेशन बैच आपका चलेगा प्रॉपर 5-6 महीने, इसमें मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगा, आराम से लाइव पढ़ाऊँगा, लाइव बैच होगा, लाइव क्लास होगी, 6 महीने आप मुझे टाइम दो, मैं आपको मैथ्स का मास्टर बना दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। 849 इसका लॉन्च प्राइस है, अभी लॉन्च ऑफर रखा गया है, ठीक है। इसकी क्लासेस आपकी शाम की होंगी 8 PM की। अच्छा, साथ में हमने इस बार जो है लॉन्च किया है आपका क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल में ये होता है जैसे मान लो कि 1249 का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको जितने पुराने बैचेस हैं, जितने नए बैचेस हैं, सब मिल जाते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। जैसे इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है, लेकिन सब्सक्रिप्शन मान लो आप 1 साल के लिए लेते हो 1249 का, तो इसमें आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, फाउंडेशन, विजेता भी मिल जाएगा, चेकमेट एक मेंस वाला बैच है वो भी मिल, सब मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा अगर पूरा पढ़ना इकोसिस्टम पढ़ना चाहता है तो सब्सक्रिप्शन एक बार ले ले, पूरी कंप्लीट क्वांटिटी की हो जाएगी। ये लॉन्च ऑफर है, 1249 इसलिए रखा गया है 1 साल का, तो आई थिंक मैंने बहुत ही लेस प्राइस रखा है, आप लोग खुद बताना, देख लेना कैसा लगे, फिर बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये रही भाई आज की बात, आज की कहानी। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी कैसे SBI क्लर्क की तैयारी करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे SBI क्लर्क को। और भाई मैं बता रहा हूँ सच में, ईमानदारी से अगले 50-60 दिन ना लग जाना बस दोस्त, और ये आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट नंबर है, आपको दिखेगा यहीं कहीं। आपको बैचेस के रिगार्डिंग, ऐप के रिगार्डिंग भी कोई अच्छा, ये सब बैचेस कहाँ मिलेंगे, कहाँ से परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, वहाँ से हो जाएगा। हाँ, नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ये सपोर्ट नंबर हमारा ये है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हुई। और बस यार लग जाओ, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। मैं चाहूँगा यही कि आप सभी लोग का बढ़िया, जो लोग मेहनती हैं, जो लोग ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भगवान ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है, वो करवाएगा, ठीक है। 2 लोग पे भरोसा हमेशा रखना लाइफ में, किसी पे रखो ना रखो, मुझ पे रखो ना रखो, अपने माँ बाप पे रखो ना रखो, एक अपनी मेहनत पे और एक ऊपर वाले पे, वो सब देख रहा होता है। जो ऑनेस्टली बच्चा मेहनत करता है ना, दिन रात लगा होता है और पढ़ रहा होता है, ठीक है, 1-2 एग्जाम में रिजल्ट नहीं मिलते, कई बार होता है ना, मंजिल दूर मिलती है, देर मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है, ये बात ध्यान रखना दोस्त। तो वो ऊपर वाले की देन होती है, उस पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। लेकिन हाँ, ये नहीं भैया ने बोल दिया अब तो भरोसा रखूंगा, अब तो मिलेगा मिलेगा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो अच्छे से, निकालो SBI क्लर्क, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोग से, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखो। और इस वीडियो को यार ज़्यादा ज़्यादा ना लोगों के साथ शेयर कर देना, हर जगह फैला देना, अच्छे शेयर करना। और किसी को मैंने टीचर को गलत बात बोली हो तो बुरा लग गया हो तो आपको रियली सॉरी, लेकिन ध्यान ये भी रखिए कि एक डिग्निटी होती है टीचर्स की जो मेंटेन रखनी होती है आप लोग को, और फ्लो में निकल गया होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा गलत काम मत करिए जिससे बच्चे मिसगाइड हो, जो फैक्ट्स हैं वो रखने की कोशिश करिए। टेक केयर, बाय बाय।